भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने सीट 14,257 मतों के अंतर से जीती और तोशाम हलके में पहली बार कमल खिलाने का काम किया। उनकी जीत की खुशी मनाने के लिए किरण चौधरी व श्रुति चौधरी समर्थकों ने बाड्रा के क्रांतिकारी चौक पर इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। हरियाणा लाइव टुडे के सभी दर्शकों को राम राम। मैं शिव कुमार स्वामी अभी मौजूद हैं बाड्रा के क्रांतिकारी चौक पर। बात करें हरियाणा के अंदर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने का जो ये मिथक था कि लगातार तीसरी बार कोई सरकार नहीं बनाता, उसको तोड़ा है और एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और बात करें कल आए नतीजों के अंदर तो बाड्रा से बीजेपी के उम्मीद पातुआस, तोशाम से श्रुति चौधरी विधायक बने हैं। बाड्रा के क्रांतिकारी चौक पर श्रुति चौधरी समर्थकों ने लड्डू बांटकर अपनी एक दूसरे जो उसके कार्यकर्ता उन्होंने खुशी मनाई है। और अभी हम उन कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। बाड्रा के क्रांतिकारी चौक पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता जो कल पूरी रात से ही अपना जो खुशियां मना रहे थे, वो अभी तक भी वो खुशियों का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। अभी बात करते हैं यहाँ से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम करो जी। सबसे पहले आपके चैनल के सुनने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। आज जो ये बीजेपी पार्टी ने लगातार तीसरी बार जो हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, इसके अंदर बाड्रा और तोशाम की भागीदारी सुनिश्चित हुई है, इससे आप कितने खुश हैं? इससे हम बहुत खुश हैं। बीजेपी सरकार ने पहले 2 योजना में बहुत अच्छा काम किया, जिसका परिणाम यह मिला कि आज दादरी और भिवानी के अंदर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और 1-2 सीट आ रही है, वो भी हमें जीती हुई सीट, उसको हम अपनी हार नहीं मान रहे, जो कि हम उस पर जीत मानते हैं। और सभी कार्यकर्ता बीजेपी के एकजुट होके और सभी ने मेहनत की, जिसके अंदर बहन श्रुति चौधरी, उमेद पातुआस, सुनील सांगवान सभी अच्छे कैंडिडेट थे, जिन्होंने अपने दम के ऊपर और बीजेपी के दम के ऊपर बीजेपी पार्टी को अपनी सभी दादरी भिवानी की सीटें बीजेपी की झोली में डाली और ये एक अच्छी कार्यशैली थी बीजेपी सरकार की। तोशाम के अंदर कमल खिला है, इसके अंदर आप इसको बीजेपी पार्टी की जीत बता रहे हैं या उनकी नीतियों की जीत बता रहे हैं? पहले तो हरियाणा टुडे की को राम राम। और ये तो मतलब 36 बरादरी की जीत हुई है। बीजेपी पर विश्वास था 10 साल से और इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो जभी तीसरी बार सरकार आई है। और आगे भी यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद, श्रुति मैडम किरण चौधरी और उमेद पातुआस और सुनील सांगवान जी हल्के का एक बढ़िया विकास करेंगे हरियाणा। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो ये कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, उनके अंदर जो उनकी खुशी का जो ठिकाना वो नहीं रहा, लेकिन अभी हमारे साथ एक और कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो अपने बात करें हम मैडम श्रुति चौधरी की बात करें या किरण चौधरी की बात करें, तो उनके द्वारा जो ये जीत करी गई, इसके अंदर विरोधियों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोपगंडे किए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीत का परचम लहराया है, तो आप इसके कितने खुश हैं? देखो, आज जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और तोशाम के अंदर जो आज कमल खिला है, ये चौधरी बंसीलाल की धरती है। और चौधरी बंसीलाल का जब अपमान हुआ है, तो वो अपमान करने वाले लोग आज प्रदेश में नहीं टिकने पाए। आज उनका देखो क्या हालात है, जब चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी के सामने जो भी टक्कर लेने जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का, वो तरह तरह के प्रोपगंडे रच रहा था, लेकिन आज उसको क्या रिजल्ट मिला? ये श्रुति चौधरी, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह सरोगी, उनकी आत्मा आज भी इस इलाके में लोगों के अंदर में बसी हुई है। आज उन्होंने की जीत है, चौधरी बंसीलाल की जीत है, आज बहुत खुश हैं। अभी हमारे साथ है ना कुछ युवा कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जो आज ये बाड्रा के अंदर इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, इसके अंदर जो एक बीजेपी पार्टी का स्लोगन था बिना खर्ची और पर्ची, क्या उसको भी आप इस जीत के अंदर इसका फैक्ट मानते हैं? मैं मीडिया कर्मियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक बाबू बेटा पार्टी है। वो किरण चौधरी की राजनीति खत्म कर रहे थे, खुद बाबू बेटा की पार्टी की राजनीति खत्म हो चुकी है। किरण चौधरी जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर जिंदाबाद, सोमवीर किशोला जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ बीजेपी पार्टी के और ये जो पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर जो आज बाड्रा की जो क्रांतिकारी चौक है, इसके
ऊपर अपने जो बाड़ा से विधायक बने हैं उमेद पातुआस और तोसाम से विधायक बने हैं सुरती चौधरी, तो इनकी जो जीत है इसके अंदर आप केंद्र की नीतियों को जिम्मेवार मानते हैं या जो अपने हरियाणा सरकार की जो बीजेपी की नीतियां उनको जिम्मेवार मानते हैं? केंद्र सरकार की नीतियाँ पूरे देश में हैं और जो इतनी अच्छी नीतियाँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चला रखी है, पूरे हरियाणा में तुत्ती बोल रही है। और हमारा भाई बाढ़ आके जो भाई और दादरी के और तोसाम के भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भाई बारी कैंडिडेट को हमारे बाढ़ में था उमेद पातुआस का जो टक्कर में आया था। मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसे कि आपने भारी बताया, आपका द्वारा जब भी हम आपके जो सोमो देखने थे कि उस केंद्र का आपने स्लोगन दिया था पानी नलके का और विधायक हल्के का, क्या आपने इसके ऊपर भी ये फैक्ट भी कहीं ना कहीं काम किया है? फैक्ट है, हमने तो भाई चौसर करके उल्टा भेज दिया भाई। और वो मरेड़ा साहब हमारा गड़मा गाली नाड़ा सारा लोहारू नाच दी पावर हमारा चौक पे। अब भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई जो है चौसर करके घर भेज दिया वापिस से, ये बहुत आवा कोनी भाई अड़ा है। और हमारी भिवानी की हमारी नेता, पूरे हरियाणा की देश की नेता हमारी किरण चौधरी और बहन सुरुचि चौधरी को जो ना भाइयों ने इतने बहुमत से जिताया, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और इतना विकास कराएंगे मिलकर हमारा भाई सुनील सांगवान, उमेद पातुआस, बहन सुरुचि चौधरी जी, दादरी भिवानी को हरियाणा के नक्शे पे सबसे ऊपर लेके जाएंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापार मंडल के रीढ़ की हड्डियां गए बीजेपी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो हल्के में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखते हैं, रामकिशन फौजी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम कीजिए। अभी सबसे पहले तो आपके दर्शक नहीं, हमारे भी दर्शक है, सारा राम राम भाई। और मैं तो सबसे पहले पूरे तीनों सभा के जो लोग हैं वोटिंग वाले, उनको नमन करता हूँ। उन्होंने आदमियों की पहचान की है और पहचान करके वोट डाला। उनको ये पता है कि तिगड़मबाजी वाले बहुत आए, लेकिन अब की बार उनको वो आदमी मिले हैं जो उनका विकास करेंगे और हरदम साथ करेंगे। उनको जो वोटर है उसने अभी तक ये सोचा भी नहीं कि इतने बड़े आदमी निकलेंगे, क्योंकि वोट लेके चले जाते थे। लेकिन ये लोग आपके बीच में रह करके तीनों विधानसभा, चाहे आप दादरी की विधानसभा मान लो, चाहे तोसाम की विधानसभा मान लो और चाहे बाड़ा की विधानसभा मान लो, ये जो तीनों कैंडिडेट हैं इस एरिया के अंदर इन्होंने सोच लिया है कि भाई जो पहले काम निकलता था वैसे निकलता नहीं। हर वोटर सियाना हो गया, काम ना करोगे तो आगे तो मासा उठ जाएगा, काम करेंगे। धन्यवाद जी। अभी हमारे साथ जो बाड़ा के क्रांतिकारी चौक पर हम मौजूद थे, तो यहाँ पर जो व्यापार मंडल से जुड़े हुए एक दुकानदार भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं अब की बार जो एक यहाँ पर जो बीजेपी की जो प्रचंड बहुमत की जीत हुई है, इसके अंदर व्यापारियों का कितना योगदान था? मैं सबसे तो पहले हरियाणा लाइव टुडे को अपनी तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। भैया है ना, सब है ना पार्टी के जो काम किए गए हैं उनको देखते हुए सब है ना पब्लिक ने उन्हीं को वोट दिया है। और जो सोची समझी थी अपने खुश हैं, सब बढ़िया है, सब भाइयों की पार्टी बनी है। ये नहीं बनी वो भी ठीक है, बन गई वहाँ भी ठीक है, सभी भाइयों का काम होंगे। चलो सभी भाई है जो, चलो भाई साहब धन्यवाद। अभी हम यहाँ पर देखें तो जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता लगाओ, किरण चौधरी समर्थक लगाओ, या यूँ कहें कि जो बीजेपी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, जो कार्यकर्ता होते हैं वही हैं, वो सभी हमारे साथ जुड़े हैं। एक युवा साथी और जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बाड़ा हल्के से अंदर जो अब की बार, पिछली बार तो आप चुक गए थे, अब की बार फिर से एक बार कमल खिला है और हरियाणा सरकार के अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। इसके अंदर आपको एक चीज़ सुनने को मिली थी, बिना खर्ची और पर्ची नौकरी, इसका आप कितना योगदान मानते हैं? इसका परिणाम तो आप देख सकते हो, पूरे मैंडेट के साथ बीजेपी हरियाणा प्रदेश में आई है, ये आप मान के चलो। और देखो भिवानी और दादरी के अंदर आप ये मान के चलो, यहाँ चौधरी धर्मवीर जी का प्रभाव है, मैडम किरण चौधरी जी का प्रभाव है, सतपाल जी का प्रभाव और उमेश जी का प्रभाव है। कोई मना नहीं कर सकता इस चीज़ को, तभी इतने मार्जिन से हम जीत के आए और विकास को चुना है जनता ने। इस बार 36 बिरादरी के भाईचारे ने विकास को चुना है। यहाँ पूरा मेहनत करी है चौधरी धर्मवीर जी के परिवार ने, उमेश जी ने और मैडम किरण चौधरी जी ने। हम तय दिल से सब उनका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी तक तो हम जो युवा कार्यकर्ता उनसे बात कर रहे थे, लेकिन एक ताऊ जी पीछे खड़े खड़े देख रहे थे, तो हमें भी कुछ ऐसी जिज्ञासा महसूस हुई कि ताऊ जी भी कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। ताऊ जी एक बात बताएं, जैसे कि यहाँ पर कल शाम को है ना बहुत ज़बरदस्त पार्टी द्वारा एक जश्न किया गया था, जिसके अंदर है ना उमेद पातुआस जो यहाँ से विधायक, उन्होंने कहा था कि हमारा कुनबा बड़ा हो गया है, तो इसलिए आपको काम के लिए हमारे पास आना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। तो आप कितना मानते हैं कि यहाँ पर काम हो जाएंगे? मैं तो इस बीजेपी सरकार ने इतना मानूँ हूँ कि 35 साल से मैं कोशिश कर रहा था, एक 5 किलोमीटर का टुकड़ा था और वो लोहारू मंडी से जोड़ा गया नंद की डाणी से डोलई डाणी। 35 साल से कोशिश कर रहा था, इतना कच्चा रास्ता, 20 डाणी थी वहाँ पर।
और ढाणिया में इतनी परेशानी हो रही थी किसान के लिए, वो पूरा होने पर मेरे को इसी खुशी होगी। मैं भी कई साल की उम्र बढ़ा दी भगवान ने। इस सरकार से पढ़ो पट्टो नहीं तो पढ़ो नहीं पट्टो तो बहुत मन मेरी ज़िंदगी का जो आखिरी न्यू सोचा था भाई मेरे जीवती और रास्तों बन जाए तो गैरडा सुखी जीवन बिताऊंगा। ऐसे ऐसे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश नंदा। ओम प्रकाश, ये हमारे साथ एक पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता यूँ कहें ओम प्रकाश नंदा से हैं, और जिन्होंने आज अपनी जो व्यवस्था थी जो पिछले कई सालों से इनके मन में दबी हुई थी उसको अब हमारे दर्शकों के सामने साझा किया है। जो बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। सभी एक से एक बढ़ के कार्यकर्ता सभी चाहते हैं कि अपना विचार रखें। हमारे साथ एक और युवा कार्यकर्ता जुड़े हैं जो बाढ़ हल्के के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनके अंदर हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज वो लगातार हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है। ये हरियाणा के इतिहास के लिए एक बहुत नई बात है। इसके अंदर आप मतलब अपने आप को या कहें कि जो इनकी सरकार की जो नीतियां हैं उनको कितना अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं? ये चेयरमैन भी जी है पूर्व में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनता का सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जनता ने बहुत अच्छा निर्णय जो किया है विकास के लिए। आज हमारे भिवानी और दादरी के अंदर जो भाई बहन श्रुति चौधरी, भाई सुनील सांगवान और भाई उमेद पातुआस को चुनकर विधानसभा चंडीगढ़ भेजने का जो काम किया है वो जनता की मेहरबानी है। जो इनकी मेहनत है, जो इन्होंने जो संघर्ष किया है, लोगों ने उस संघर्ष को समझा है कि ये धरातल से जुड़े हुए नेता हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास यही कराएंगे कि जो नेता धरातल से न जुड़े हुए हैं ना वो विकास नहीं करा सकते। इन जनता ने एक उस शीर्ष को पहचाना है, उस नेता को पहचाना है कि हमारा काम कराने वाले जो ये हम इनको चुनकर भेजेंगे। जैसे अब बहन श्रुति चौधरी है, उन्होंने तोशाम के अंदर और अपने भिवानी जिले में बहुत अच्छा काम कराए हैं। जैसे चौधरी सतपाल सांगवान हैं, उनके लड़के सुनील सांगवान हैं, सांगवान साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। अब भाई उमेद पातुआस को जो हमारे बहुत ही शालीनता के प्रतीक है, अच्छे व्यवहार के प्रतीक है, जनता ने उनको चुनकर आगे भेजा है। और हमें यही जनता को पता है कि जो भाई उमेद पातुआस है वो हमारा बहुत ही हमारे जनता के बीच में विकास का काम कराएंगे। और इनका जो मेन उद्देश्य है भाई, जैसे उमेद पातुआस ने कहा था, सुनील भाई ने कहा था कि मैं और कि हम दोनों मिलकर इस बार दादरी ज़िले का इतना विकास करेंगे कि जनता को आगे दोबारा इतना भाई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि काम इतना करवा देंगे जनता राजी हो जाएगी और अगली बार दोनों भाई विधानसभा में जाने का फिर काम करेंगे। अभी हम जब क्रांतिकारी चौक की तरफ से जूही रोड पर चल रहे थे तो दो युवा बच्चे अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे थे, तो हमें उनकी जिज्ञासा कुछ ऐसे महसूस हुई कि वो कुछ कहना चाहते हैं। तो अभी उनसे भी पूछते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम। एक बात बताएं, जैसे आप कई देर से यहाँ पर खड़े खड़े हमारे जो डिबेट चल रही थी उसको देख रहे थे, आप भी कुछ बीजेपी पार्टी की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस ये देखो था जी, अभी जब जीत जात होली उस बात किस चीज़ का डिस्कशन चलने लग रहा है, क्योंकि फैसला तो लिया हो ही, फैसला जो होना था वो बात। ये बीजेपी पार्टी का जो कल जो अपनी गिनती हुई थी उसके अंदर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो लगातार अभी तक भी जो जश्न का माहौल चल रहा था, क्या अपने आप को अब इस जश्न के अंदर शामिल नहीं करना चाहते? शामिल है जी, बिल्कुल पूरा सपोर्ट था बीजेपी की तरफ से अपना, और पूरी वो है कि जीतता है। युवाओं की जो सोच है वो कुछ अलग ही हटके होती है। तो जो युवा हैं वो बीजेपी में अपने आप को यहाँ यूँ कहें कि जो बिना जो खर्ची पर्ची का जो सिस्टम चला है उसके अंदर अपने आप को कितना खुश महसूस कर रहे हैं, अभी इनसे पूछ दें। जो बीजेपी की अभी एक बार तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है, तो आप एक बेरोजगार युवक हैं, तो आप मतलब अपने आप को कितना ये चाहते हैं कि हमें इस सरकार के अंदर रोजगार मिल जाएगा? हम तो इसी की उम्मीद में हैं कि नई नई नौकरियां निकले, सरकारी नौकरियां, फार्म सारे वापस शुरू हो जाएं और जल्दी से बीजेपी हमारे बाडड़ा सिटी को थोड़ा और अच्छा बनाए, यही चाहते हैं हम सारे। एक ये जो बिना जो खर्ची पर्ची का जो एक नारा सुनते हैं बीजेपी पार्टी से, आप यह मानते हैं कि ये जो नारा है ये हकीकत में चरितार्थ है या वैसे ही कोई स्लोगन है? ये तो लोग बोलते हैं तो कुछ होगा इसका मतलब, पर वही चाहते हैं नए लोग आए, नए कैंडिडेट को ढकने हुए हैं, उम्मीद है कि कुछ नए करेंगे, बाडड़ा की विकास में मदद करेंगे। अभी तक तो आप जो बातें थी वो नेताओं की सुन रहे थे, अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स खड़े हैं जो जिन्होंने रोज़मर्रा के अपनी जो ज़िंदगी है रेडी पट्टी पर लगाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अभी उनसे बात मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि इनके द्वारा सामान है वो दिखाने की कोशिश करें। ये जो आप यहाँ पर रेडी पट्टी का जो काम करते हैं, इससे अपने बच्चों का रोज़गार चल जाता है? चल जाता है जी। एक बार फिर से अब की बार पिछले जो 10 साल से सरकार थी वही सरकार तीसरी बार बीजेपी की हरियाणा में बनने जा रही है, आप उस सरकार से कुछ अलग से कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं या आपका रोज़गार सही चल रहा है? रोज़गार सही चल रहा है जी,
रोजगार बढ़िया चल जाए, इससे बढ़िया बात ही नहीं है। सरकार बहुत अच्छी है। की सरकार हम धक्का मारा करता रेडिया और किस जोर कौन साल दो रेडियाना पर दोष चाल दे दौड़ा खुड़ताना है बा मिट्री से। बाड्रा हल्के में होने वाली प्रत्येक गतिविधि के लिए जुड़े रहिए हरियाणा लाइव टुडे के साथ और चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करना ना भूलें।